क्या आप जानते हैं कि आजकल कंटेंट क्रिएटर्स सिर्फ एड्स या स्पॉन्सरशिप से ही नहीं बल्कि लाइव स्ट्रीमिंग करके भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन इसी लाइव स्ट्रीमिंग की एक अंधेरी सच्चाई भी है, ट्रैश स्ट्रीमिंग, जिसमें एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि हिंसा, खतरनाक डरे और कभी कभी मौत तक शामिल होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेंड कैसे शुरू हुआ, लोग इसे क्यों देखते हैं और हमें इससे बचना क्यों जरूरी है। कंटेंट क्रिएटर्स पैसा कई तरीकों से कमाते हैं, एड्स से, स्पॉन्सरशिप से, कोलैबोरेशन से और डोनेशन से। लेकिन अब एक नया ट्रेंड आया है, लाइव स्ट्रीमिंग। यूट्यूब, ट्विच, किक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग गेमिंग, चैटिंग, टैलेंट शोज, यहाँ तक कि नॉर्मल लाइफस्टाइल तक स्ट्रीम करके पैसे कमाते हैं। फैंस डोनेशंस भेजते हैं, एड्स चलते हैं और ब्रांड डील्स भी आती हैं। लेकिन जहां एक तरफ ये लेजिट तरीका है, वहीं दूसरी तरफ कुछ क्रिएटर्स इसको खतरनाक दिशा में ले गए हैं। ट्रैश स्ट्रीमिंग नाम का ट्रेंड पोलैंड और रशिया में शुरू हुआ था। इसमें स्ट्रीमर्स पर फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी हिंसा या बर्बरता दिखा रहे हैं। कभी खुद को हर्ट करना, कभी किसी और को टॉर्चर करना और कभी खतरनाक डरे पूरे करना। व्यूअर्स सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि पैसे भेजकर डिसाइड करते हैं कि स्ट्रीमर को आगे क्या करना चाहिए। ये एक तरह की अटेंशन इकोनॉमी बन जाती है, जहां आपका अटेंशन सीधे पैसे में बदल जाता है। जितना शॉकिंग कंटेंट, उतने ज्यादा व्यूज, उतना ही एंगेजमेंट और उतनी ज्यादा इनकम। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में एक फ्रेंच स्ट्रीमर ने 12 दिन तक लगातार लिव स्ट्रीम किया। लेकिन उसी स्ट्रीम के दौरान उसके कुछ साथी उसे टॉर्चर करते रहे और आखिर में उसकी मौत हो गई। सोचिए, एक इंसान की जान चली गई सिर्फ व्यूज और पैसे के चक्कर में। ये एग्जाम्पल साफ दिखाता है कि ट्रैश स्ट्रीमिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक खतरनाक एडिक्शन भी बन सकता है। अब सवाल ये है, आखिर लोग ऐसा हिंसक कंटेंट क्यों देखते हैं? स्टडीज कहती हैं कि जब व्यूअर पैसे भेजकर स्ट्रीमर को कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं तो उन्हें एक पावर फील होती है। दूसरी तरफ ह्यूमन साइकोलॉजी में क्यूरियोसिटी बहुत स्ट्रांग होती है। गली में लड़ाई हो तो लोग ऑटोमेटिकली भीड़ लगाते हैं। उसी क्यूरियोसिटी और थ्रिल के कारण लोग ट्रैश स्ट्रीमिंग को देखते रहते हैं। प्लेटफॉर्म्स का भी इसमें बड़ा रोल है। जैसे किक, जिस पर ये फ्रेंच स्ट्रीमर था, वो अपने कमजोर रूल्स के लिए जाना जाता है। वहाँ गैम्बलिंग और एडल्ट कंटेंट तक अलाउड है, बस वो लीगल होना चाहिए। लेकिन यूट्यूब और ट्विच ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो ऐसे चैनल्स को तुरंत बैन कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि बैन होने के बाद भी क्रिएटर्स दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर वही कंटेंट शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले, ऐसे कंटेंट पर एंगेज मत करो, क्योंकि आपका एक कमेंट या एक लाइक भी एल्गोरिदम को पुश कर देता है कि ये कंटेंट पॉपुलर है। ऐसे वीडियोस को रिपोर्ट करो, ब्लॉक करो और इग्नोर करो, क्योंकि जब डिमांड कम होगी तभी ये ट्रेंड धीरे धीरे खत्म होगा।